अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह गाज़ी अपने चैनल ऑनलाइन दर्स में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आप सबको बतलाऊँगा कि आप अपने मोबाइल पर MS वर्ड का इस्तेमाल करके किस तरह से एक ख़ूबसूरत, एक अच्छा लेटर, एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक बुक बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएं और यहाँ पर MS वर्ड लिख कर सर्च करें। उसके बाद आप यहाँ से ये देखिए, ये आ गया है। आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लें। MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे इंस्टॉल कर लें। मैं चूँकि इसे पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे ओपन आ रहा है। आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से ओपन कर लें। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और बाहर से भी ओपन कर सकते हैं। चलिए हम दिखलाते हैं। हम बाहर जाते हैं। यहाँ हम यहाँ से ओपन करेंगे। ये देखिए वर्ड है, हम इसे क्लिक करते हैं। ये देखिए ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ये देखिए प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक ब्लैंक पेज लें और यहाँ से आप जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ से लिखें। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, ये आप पूरे अच्छे से इस पर काम कर सकते हैं। चलिए हम उर्दू में आपको दिखलाते हैं। अगर आप उर्दू में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। आप सबसे पहले यहाँ क्लिक करें। ये देखिए ये आइकन आप जो देख रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। इस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से एक उर्दू का एक फ़ॉन्ट है जो जमील नूरी नस्तालिक की तरह तो नहीं है, लेकिन अच्छा और ख़ूबसूरत फ़ॉन्ट है। आप यहाँ से उसका इंतखाब कर लें। इसलिए उर्दू लिखने के लिए उसका फ़ॉन्ट बेहद ज़रूरी है कि उसका फ़ॉन्ट भी अच्छा हो। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से बिल्कुल नीचे यू पर आ जाएं। ये देखिए उर्दू टाइप सेटिंग, आप इसे सेलेक्ट कर लें। इसे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप इस फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लें। कम से कम 26 रखें। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आप जितना रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए हम 26 रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ये देखिए, एक ज़रूरी चीज़ है, आप इसे सेलेक्ट कर लें। चूँकि हम जो उर्दू लिखते हैं, इसी तरह उर्दू अरबिक जो दाएं से बाएं की तरफ जाती है, तो इसलिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे ताकि दाएं से बाएं हम लिख सकें। ये हो गया। उसके बाद आप अपने फ़ॉन्ट को, उर्दू वर्ड को बराबर, दोनों तरफ से बराबर रखने के लिए इसका इंतखाब कर लें। इसे जस्टिफाई कहते हैं। इसे सेलेक्ट कर लें। देखिए अब ये सेटिंग हो गया। उसके बाद अब हम कुछ लिखते हैं। चलिए लिखने से अच्छा है कि हम एक कॉपी पेस्ट करते हैं। लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए एक पोस्ट है, हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर गए और यहाँ पर देखिए हम पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर स्क्रीन पर ज़ोर से दबाएंगे। ये देखिए, ये दबाने के बाद ये एक ऑप्शन देखिए खुल कर आया है। ये पेस्ट का ऑप्शन है। ये देख रहे हैं, ये आइकन जो पेस्ट का आइकन है, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा पूरा का पूरा पोस्ट यहाँ पर आ गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट, ये देखिए वो कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। आप चाहे तो ये देखिए यहाँ पर ये मोबाइल पर क्लिक, आप इसे हटा दें, ये अब प्रिंट लेआउट पर हो गया है। यानी कि कंप्यूटर पर या इसी तरह से जो पेज A4 का साइज़ होता है उस पर प्रिंट अगर होगा तो इसी तरह दिखेगा। और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो मोबाइल भी, यानी मोबाइल में आपको इस तरह दिखेगा। देखिए ये तो ये हो गया। चलिए उसके बाद अब कुछ ज़रूरी चीज़ सीखते हैं। ये होने के बाद आप अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो जितना कलर चेंज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। चलिए हम अगर इसे चेक करना चाहेंगे तो हमने इसका इंतखाब किया, इसे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस ड्रॉप डाउन बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखिए ये फ़ॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए रेड हो गया। अगर हम इसको दूसरा कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं, ये देखिए ब्लू हो गया। अब अगर हम इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये हाईलाइट पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम इसे बीच में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देखिए इसे ये बीच में आ गया। अब अगर हम इस पूरे का अगर हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, पूरे पोस्ट का, इस पूरे वर्ड का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे। हमने पूरे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कलर पर जाएंगे, और यहाँ से ये देखिए हमारा पूरा का पूरा ब्लू कलर में हो गया। अब अगर हम कुछ और सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये होम है, इस होम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए ये इंसर्ट है, यहाँ से आप फ़ोटो वगैरह ला सकते हैं। यहाँ से आप बहुत काम कर सकते हैं। चलिए अभी हम ज़रूरी चीज़ देखते हैं। यहाँ से टेबल वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे हम इस लेआउट को समझते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लेआउट पर, और यहाँ से साइज़ पर क्लिक करके हम A4 साइज़ का इंतखाब करेंगे, A4 को। उसके बाद हम इस मार्जिन पर क्लिक करके हम यहाँ से 0. चारों ओर जो मार्जिन होता है हम कितना जगह छोड़ेंगे, तो हम इसको 0.5 का इंतखाब करेंगे। आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन 0.5 या 1 जो आपको समझ में आए। या आप यहाँ से अगर चाहते हैं कुछ दूसरा रखने तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप यहाँ से जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। चलिए हम चाहते हैं दाएं बाएं हमारा 0.5 रहे, तो 0.5। उसके बाद ये 0.5 0.5 और हम ऊपर में एक रखना चाहते हैं, ऊपर एक नीचे एक, तो 1 ये हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर यहाँ से अगर हम स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं,
और यहाँ से हम और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लें। इसका PDF फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए शेयर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेयर एज अटैचमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए PDF पर क्लिक करें। एक PDF फाइल आपको बना कर देगा, आप उसे जहाँ चाहें शेयर कर सकते हैं। चलिए हम फ़िलहाल एक अपने यहाँ पे हम अपने व्हाट्सएप पर इस पर शेयर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर शेयर हो गया। अब यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए ओपन कर रहे हैं। ये देखिए ये PDF फाइल है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। देखिए अच्छा फ़ॉन्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।